वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो लकीर है जिसके दोनों तरफ इन एटमी हथियारों के हामिल ममालिक की फ़ौजें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हैं। और अभी हमने हालिया दिनों में देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो किस तरह से लाइन ऑफ नो कंट्रोल होगी और भारत किस तरह से इस पर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। पिछले चंद माह से यहाँ पर हालात बड़े कशीदा हैं। ये वो आम इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं, ये उन बॉर्डर्स में से है कि जहाँ पर गोलाबारी और फायरिंग जो है वो मामूल है। ये गर्म महाज है। इस गर्म महाज पर जो रहने वाले हैं वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, ये आज हम प्रोग्राम में आपको दिखाने वाले हैं। हम छम सेक्टर में एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर जाने वाले हैं। ऑब्जर्वेशन पोस्ट फॉरवर्ड पोस्ट होती है जो कि दुश्मन के बिल्कुल सामने खड़ी होती है। और इस फॉरवर्ड पोस्ट पर जो लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं, जो रोज़ वहाँ पर गुजार रहे हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात की ख़राबी उनकी ज़िंदगी मुतासिर हुई। और एक पोस्ट की जो लाइफ है, एक आम सिपाही की जो लाइफ है, हम और अफसरों की तो बातें करते हैं, बाकी लोगों की बात करते हैं, मगर एक आम सिपाही की ज़िंदगी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्या है, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाने वाले हैं। हम जो एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट है छम सेक्टर में, सब सेक्टर है इफ्तिखाराबाद, वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पर जाकर जो है वो हम वहाँ पर जो वहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, किस तरह से वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, ये आपको दिखाएंगे। और फिर वो किस तरह से अपने दिन वहाँ पर गुजारते हैं। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो हालात ख़राब हुए हैं, जो अभी टेंशन बनी है, उस पर जो है वो एक आम सिपाही, उसकी क्या राय है, एक फ़ौजी की राय उस पर क्या है, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाने वाले हैं। होले होले जख्मा खून चोल वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। खुश आमदीद। कैसे हैं? खैरियत से आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू वेरी मच। मेजर माजिद रहमान अजीज। हेलमेट फॉर योर सेफ्टी। अच्छा, ये पहनना ज़रूरी है? ये जो आजकल के हालात हैं और जो एनवायरनमेंट है, इसके अंदर ये आपको सेफ्टी मुहैया करेगा तो इंशाल्लाह। पहनते सीधी साइड इसकी कौन सी है काशिफ साहब? अच्छा, आजकल हालात मेरा ख्याल है ज़्यादा ही यहाँ पर जो है वो टेंस हो गए हैं। जी हाँ, पिछले कुछ सितंबर 2016 से अब तक काफ़ी हालात टेंस हैं। बीच में 3 महीने काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब रहे और सीज़ फायर वायलेशंस तकरीबन 22 से 24 सीज़ फायर वायलेशंस इस छम सेक्टर में तकरीबन हुई। मुझे क्योंकि हम ज़रा थोड़ा सा आज आप लोगों के पास इस तरह से आने का मकसद भी ये था कि हम ज़रा दिखा सकें ये काम सोल्जर की जो लाइफ है बिल्कुल फॉरवर्ड बेस पे, ज़ीरो लाइन पे जो है वो क्या होती है। तो ये इकबाल ओपी के बारे में ज़रा मुझे बताएं, ये जो लिखा हुआ है, ये आपने क्या हिस्ट्री क्या है इस पोस्ट की? ये जो इकबाल ओपी है, जस्ट टू बी ब्रीफली टेल यू अबाउट इट, एक उनके मेजर इकबाल थे जो एम्ब्रेस शहादत आफ्टरवर्ड्स, और उन्होंने ये ओपी एस्टेब्लिश की थी। तो उनके किस साल की बात है, कब ये उनकी शहादत 2004 के बाद ही किसी ऑपरेशन के अंदर उनकी शहादत हुई थी। लेकिन ये जब वो यहाँ पे थे तो उन्होंने ये एस्टेब्लिश की ओपी, तो इसको उस वक्त से 2004 से इकबाल ओपी कहा जाता है। अच्छा, चलें आए ज़रा ऊपर चल के देखते हैं हालात हैं। अच्छा सर, ओपी का जो है सब क्या पर्पस क्या होता है जब हम ये कहते हैं कि ये जगह जो है वो मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट है? जी हाँ, ये ओपी ऑब्जर्वेशन पोस्ट, जैसे कि आपने खुद ही बताया है कि ये बज़ाहिर बाकी डिफेंसेस के मुकाबले में एक निस्बतन ऊंची जगह होती है, जहाँ से आप अपने इर्द गिर्द जो आपका देखभाल का इलाका है उसके अंदर नज़र रख सकते हैं और किसी भी किस्म की एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज द बॉर्डर। दिस इज़ द बॉर्डर। ये सामने जो है ये
पूरा अच्छा। इलाका इंडिया का इलाका है। जी हाँ, अभी मुख्तसरन मैं आपको इस इलाके के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं कि एक दरिया आपके सामने शुमाल मगरिब से जनूब मशरिक की जानिब जा ये रहा कौन सा दरिया है ये? है। ये दरिया ने जी अगर मेरा जो कैमरामैन है नफीस ये दिखा सके, ये सामने एक ब्रोकन ब्रिज है। जी हाँ, ये इसकी क्या कहानी है? ये बहुत बड़ा ही मशहूर सिग्निफिकेंट ब्रिज है, मंडियाला ब्रिज इसको कहा जाता है। ये 1965 और 1971 में पाकिस्तान की अफवाज ने ये इलाका कैप्चर किया। 1965 में जब पाकिस्तान ने कैप्चर किया तो इस मंडियाला रिज के थ्रू forces across this river they went this all area where we presently we are standing, यहाँ पे जब हम खड़े हुए हैं, ये तमाम दुश्मन का इलाका था। इसको ये सारे का सारा जिस एरिया में अभी इस वक्त जहाँ पर हम हैं, ये सारे का सारा जो है वो इंडिया का इलाका था। ये दुश्मन का इलाका था 1965 में। आगे आप एक जगह यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे छोड़ के हैं मोइल, उस जगह तक ये तमाम दुश्मन की टेरिटरी थी। इसमें दुश्मन की पोस्टें थी, इसमें दुश्मन के दिफा। लेकिन 1965 में जब पाकिस्तान ने हमला किया यहाँ पे इस सेक्टर में, तो पाकिस्तान ने इस मंडियाला रिज के थ्रू इस पूरे इलाके को पहले कैप्चर किया और फिर इस मंडियाला रिज के थ्रू पाकिस्तान की फोर्सेस पलनावाला सामने एक शहर आता और यहाँ से अखनूर तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले अखनूर को थ्रेटन किया। अच्छा, तो ये पूरा इलाका कैप्चर हुआ। बाद में है मुआहदा ताशकंद के थ्रू जो एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के थ्रू ये तमाम टेरिटरी वापस की गई और फोर्सेस उस लोकेशन के ऊपर चली गई जहाँ से उन्होंने जंग का आगाज़ किया था। अच्छा। और मैं क्योंकि इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि ये हमने 2 दफ़ा कैप्चर किया, 1965 में भी और 1971 में भी जो है वो इसको कैप्चर किया। तो क्या ये यहाँ पर क्या इंडियंस इतने कमज़ोर किस वजह से? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फोर्सेस के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि डिस्पाइट के हमारी न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी नहीं है, हमारे से दुगनी फ़ौज है उनकी, लेकिन हमारा ईमान और हमारा जज्मा इतना स्ट्रेंथेंड है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी पाकिस्तानी फोर्सेस ने हमला किया है वहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस ने इनके दिफा को जो है फाश किया है। फ्लैग है, अगर मैं ये कहूँ कि ये कभी इंडियन टेरिटरी हुआ करती थी जहाँ पर ये फ्लैग जो है वो भी लहरा रहा है, ये गलत नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। 1965 में भी हमने इसको फतह किया, 1971 में भी हमने, और 1971 में जब हमने फतह किया तो हमने खुद बखुद ये जो पाकिस्तानी झंडा है ये कभी भारत की सरजमीन हुआ करती थी जहाँ पर जो है वो आज हम भी खड़े और ये झंडा भी जो है वो लहरा रहा है और इंशाल्लाह इसी तरह से लहराता रहे। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की थी तो वो भी एक इसी तरह का इलाका था, आपसे बिल्कुल ये छम के साथ वाला भिंबर सेक्टर। क्या ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है भारत? इस क्लेम में क्या कोई मेरिट हो सकता है जो उन्होंने पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की और उसमें जो है वो कोई सबूत भी ना दे सके उसका? जी हाँ, ये इस तरह की बढ़कें इंडिया मूवमेंट मारता रहता है और इस आपको जब इनसे आपको जब इनसे फैक्ट्स मांगे गए, पूरी वर्ल्ड ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनके ऊपर दबाव डाला और इनके ऊपर दबाव आया रिजल्टेंटली, तो इनसे फैक्ट्स मांगे गए तो दे हैड नो प्रूफ ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स। लाइकवाइज दे हैव नो कैपेबिलिटी, इवन इफ दे विल थिंक ऑफ इट, इंशाल्लाह ताला यू विल जस्ट सी दैट वी विल गो अक्रॉस एंड वी विल कैप्चर देयर दीस पोस्ट एंड देन वी विल टेल देम दैट हाउ दीस सर्जिकल स्ट्राइक्स टेक प्लेस। अच्छा कर्नल साहब, कैसा है यहाँ पर कमांड करना ऑन अ पर्सनल लेवल आपके लिए, क्योंकि ये अभी बड़ा एक फ्लैशिंग पॉइंट कहा जाता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर कोई मसला होता है, अगर कोई जंग होती है तो ये कश्मीर के मसले पर होगा। आप ऐसी पोजीशन है कि जहाँ पर वो सामने दुश्मन है, जहाँ पर आप हैं, 25-30 मीटर का फासला होगा। जी हाँ, बस इसी तरह ये तकरीबन 50-60 मीटर 70 मीटर इतने ही फासले हैं तकरीबन। ज़्यादा सबसे पहला जो है वो ओपनिंग पॉइंट जो है वो शायद हो सकता है यही जगह हो। ये मेरे लिए फ़ख्र की बायस होगा और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं यहाँ पे कमांड कर रहा हूँ, कि मैं दुश्मन के सामने बैठा हूँ, उस दुश्मन के सामने जो हमारा अज़ली दुश्मन है और जिसके साथ हमने आज भी लड़ना है, कल भी लड़ना है और इसके बाद भी हमें लड़ने की जब भी ज़रूरत पड़ेगी पहले भी हम लड़ें और आइंदा भी इसके साथ लड़ेंगे। मैंने कारगिल वार में भी हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी इनको शिकस्त फाश हमने दी और अभी ये काफ़ी और भी जगहों पे हम सबात में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हैं, काफ़ी जगहों पे वार के एक्सपीरियंस है मेरे ट्रूप्स को। तो मैंने आपको मुख्तसरन बताया कि ये मेरे लिए बहुत
की आई टू आई कांटेक्ट जो है वो यहाँ this is ये कैसा जो है वो आपके लिए एक कमांड के अंदर कैसा एक्सपीरियंस है? ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। फ़ौजी की ज़िंदगी में ये एक नॉर्मल रूटीन बन जाती है। मैं अभी से 22 साल सर्विस के अंदर मुझे इल्म है कि मैं ऐसे बहुत सारे मौके, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मौके में मैं आई बाल टू आई बाल एनिमी के बैठा रहा हूँ, लेकिन ये एक अनोखा फ़ख्र है और एक अनोखा मौका है कि कमांडिंग ऑफिसर के तौर पे जहाँ पे 700-800 की नफरी मेरे अंडर कमांड है और मैं इनको कमांड कर रहा हूँ और मैं ट्रुप्स के साथ रोज़ाना बातचीत करता हूँ और इनको बताता हूँ कि इनके साथ आंखें मिला के रखें और इनका अगर मौका मिले तो फिर इंशाअल्लाह ताला इनको ऐसा सबक हम सिखाएंगे कि ये इंशाअल्लाह ताला याद रखेंगे। अलग ज़िंदगी है जी हाँ, बिल्कुल। कहीं पर आपको सिर्फ ये पोस्टें और कहीं पर फौजी गाड़ियाँ या इस तरह की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जिन्हें कहते हैं वो नज़र आ जाती हैं और उसके अलावा 2 मिनट के लिए अगर खामोश हुआ जाए तो यहाँ पर मुकम्मल जो है वैसे है जैसे सन्नाटा है। और यहाँ की जो ज़िंदगी है वो एक अलग ही ज़िंदगी है क्योंकि दुश्मन 24 घंटे साल के 365 दिन वो आपके बिल्कुल सामने खड़ा है। आज की मजबूती ही कल झलकेगी। वो आप देखिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये कितने बजे चला देते हैं तरह से? ये तकरीबन शाम को चला देते हैं, तकरीबन कोई 7 बजे के करीब। अच्छा, और ये थ्रू आउट इसी तरह सारे जो है वो लगी हुई हैं आगे तक जो है वो लाइटें पूरे तकरीबन बॉर्डर पे लगी हुई हैं उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी जो है वो इसी तरह से जो है वो लगे। तो और ये आप लोगों की सर्वेलेंस यहाँ पर किस तरह से होती है कि रात को कोई एक्टिविटी या कोई शख्स जो है वो इस तरह से जो है वो बॉर्डर की वायलेशन करने की कोशिश ना करे? हमारे इधर ऊपर जो हमारे को ऊपर अच्छा इकबाल ओपी है, तो इधर हमारी साइडें पड़ी हुई हैं। अच्छा, तो इन साइडों से हमें संतरी ऊपर होता है, वो हमें दिखाता है नीचे जो हरकत हो रही होती है, ऊपर संतरी हमें बताता है कि उधर फलानी जगह पे हरकत है, फलानी जगह पे कोई मूव नज़र आ रही है। फिर उसके मुताबिक हम आगे फिर अपने जो बाला कमांडर सीनियर होते हैं उनको हम बताते हैं। फिर यहाँ पर अब ख़तरे की क्या पोजीशन है? क्योंकि ये तो बिल्कुल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, पहली लाइन है। अब यहाँ पे हमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। हम तो बैठे ही मुल्क की हिफाजत के लिए हुए हैं और शहादत के जज्बे से सरशार हैं। हम तो चाहते हैं कि दुश्मन कोई ऐसी हरकत करे हम उसके मुंह तोड़ जवाब दें। अच्छा, जब फायर आता है तो क्या दिमाग में क्या चीज़ चल रही होती है? सबसे पहले जो है वो क्या चीज़ आती है दिमाग में? कुछ भी नहीं, बस यही होता है कि अगर उन्होंने हमारे ऊपर एक गोली फायर की है तो हम उनके ऊपर एक मिसाइल फायर करें। अच्छा, इनका जवाब इसका मतलब पत्थर से मिलेगा? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब जाहिर बात है आप लोग खड़े हैं, गार्ड सामने जो है वो दुश्मन भी है, देखना भी है, अलर्ट भी रहना है, और फिर अगर कोई ऐसा कोई ख़तरा आता है तो क्या फ़ख्र की बात है? महसूस करते हैं कि आप इस मकाम पर हैं या आप इस जगह ड्यूटी? फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम ड्यूटी दे रहे हैं, पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, ये हमारा अपना वतन है, हम इसके लिए हमारी जान भी कुर्बान हो जाए तो हमें फ़ख्र की बात है। मुल्क के साथ जो ड्यूटी दे रहा होता है उसके साथ जो है वो एक जज्बा भी होता है, उसके साथ एक ताल्लुक भी होता है। बिल्कुल, हम इस जज्बे को देख के हौसला भी पकड़ते हैं। बिल्कुल, हम जज्बे शहादत से सरशार हैं। अच्छा, इसके लिए मैं एक छोटा सा शेर अर्ज करूँगा। तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजे दो आलम से गिरा पाते हैं। इसी तरह अभी जैसे हम ईद का मौका है तो हम इसी ईद के लिहाज से मैं कहूँगा कि वतन बाकी, ईदें हज़ार बाकी हैं। अच्छा, ईदें हज़ार बाकी। अल्लाह ताला आप लोगों को जी सलामत रखे और आप लोग मुल्क की बड़ी खिदमत कर रहे हैं और इस तरह के हालात में जबकि हाथ को हाथ सुझा ही नहीं दे रहा है, यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप लोग यहाँ पर खड़े होकर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ये भी फ़ौज में बड़ी रवायत होती है कि जब कोई मेहमान आए तो उसके लिए जो है वो भरपूर उसकी मेहमानदारी का जो है वो बंदोबस्त किया जाए, उसकी तवाज़ु की जाए, और जो है वो ओपी पे भी रहती है, चाहे लोग ज़्यादा हों कम हों, खाने का एहतमाम जो है वो लाजमी तौर पे होता है। तो अब हम लोग भी बैठ चुके हैं खाने के लिए और सब लोग जो है वो हमारे साथ
आज इन लोगों की दावत में जो है वो हम शरीक हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल अजमत साहब हमारे साथ हैं। मैं सर पहले तो ये जानना चाहता हूँ, ये ख़ास तौर पर जो है वो मैंने देखा है जो फौज में जितना सेटअप छोटा होता जाता है, प्रोटोकॉल जो है वो उतना ही कम होता जाता है, तो अफसर का और जवान का जो फ़र्क है वो बहुत बहुत कम रह जाता है। इसकी क्या वजह है? ये इनफैक्ट फ़ौज का एक कल्चर है, आप समझ लें कि जितना इंटरेक्शन ज़्यादा होगा ऑफिसर्स के दरमियान और ट्रुप्स के दरमियान, उतना कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा और इतना अच्छा जो है वो आउटपुट होगी। मुख्तलिफ जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं, आप LOC के ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पे किस्म के चैलेंजेस हैं, इट इज़ अ डिमांडिंग एनवायरनमेंट है। इसके अंदर जब तक आपका इंटरेक्शन ट्रुप्स के साथ नहीं होगा, बॉन्डिंग ज़्यादा होती है जहाँ पर जो लोग कम हों, तो अच्छा खाने पीने की तो रूटीन होती है। बाकी दिनों में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो है वो उनकी क्या किस तरह से जो है वो रूटीन करते हैं? हम वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन अच्छा। खेलते हैं और बाकी कोई लूडो। वॉलीबॉल कौन कौन यहाँ पे अच्छी खेलता है? तकरीबन सारे प्लेयर हो गए? काफ़ी लड़के खेलते हैं। अच्छा, वैसे सबसे ज़्यादा वॉलीबॉल जो है वो यहाँ पे खेली जाती है। सबसे ज़्यादा वॉलीबॉल खेली जाती है। उसके अलावा इसकी क्या वजह है? वैसे तो हमारे मुल्क में वॉलीबॉल कम ही खेलते हैं, ये इतनी मकबूल क्यों है? ये कह सकते हैं कि इजी गेम है और छोटे से ग्राउंड में हम इसको स्टेबल कर सकते हैं। अच्छा, ड्यूटी के बाद जो बेस्ट जो आप लोगों की जो एक्टिविटी है वो वॉलीबॉल होती है, या इसके अलावा भी कोई और एक्टिविटी है? वॉलीबॉल भी है, लेकिन साथ लूडो भी चलती है, जहाँ पे मतलब हम ये समझते हैं कि हम नहीं अवेल कर सकते बंदे वॉलीबॉल के लिए भी, तो वहाँ थोड़ा सा लूडो खेल ली। उसके अलावा को गपशप लगा ली, बंदे 2-3-4 होते हैं, नमाज पढ़ी, तलावत की। तो बोर मेरा ख्याल हम कभी भी नहीं होगा। अच्छा, कभी कभार होते हैं तो घर वालों से बातचीत कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक टाइम गुजर रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? गुलाम अली। गुलाम अली। या आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं, खेलते भी हैं क्या? अच्छा, ये अच्छे क्रिकेटर हैं। अच्छा, क्या करते हैं? बॉलिंग अच्छी करते हैं? अच्छा, बैट्समैन है। तो अभी तो वो नया वो जो हमारा लड़का है फखर, वो भी तो नेवी से आया है, तो आर्मी से भी आप ऐसे लोगों को जरा प्रमोट करें ना, टैलेंट को जो है यहाँ पर। Army is contributing the most in all these sports. तो आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है? आप खुद भी बैट्समैन है। वो तो शायद अफरीदी था, अभी उसने रिटायरमेंट दे दी है। शायद अफरीदी वाकई कुछ लोगों का फेवरेट, अभी भी कुछ लोग जो है वो उसे पसंद करते हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है? तो वाल साहब आप भी क्रिकेट मेरा ख्याल है कोई इंटरेस्ट रखते हैं? जरा इधर देना जरा, ये तो वाल साहब से भी पूछते हैं। आपका फेवरेट क्रिकेटर भी कहीं शाहिद अफरीदी तो नहीं है? बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या वजह है आपको क्यों शाहिद अफरीदी इतना पसंद है? वो मेरी तरह सर छक्के मारता है। अब मैं कोई ज्यादा हाइल नहीं होना चाहता आप लोगों के और खाने के दरमियान। माजिद साहब वैसे आज है क्या, आज स्पेशल क्या बना हुआ है मेन्यू में? ये तो चेक करना पड़ेगा। अच्छा, आपको भी नहीं पता? नहीं, मुख्तलिफ है ये। अच्छा, चिकन है, इसमें मटन है, अच्छा, चावल है, चावल और चावल, दूसरा भी चिकन पिता है सब। इसमें तो रोटियां हैं जी। अच्छा, इसमें बारबेक्यू भी है। बड़ा जी ज़बरदस्त खाना लगा हुआ है। अब बिस्मिल्लाह करनी चाहिए, और आप लोगों से माजरत, मैंने खाने को सामने रख के जो है वो आप लोगों के साथ बातें शुरू कर दी। साडा सजना दूर ठिकाना, असा मुड़ के कोई नहीं आना। तू सारे रोंदे राणा, हो तू रोंदे राणा, असा मुड़ के कोई नहीं आना। साडा सजना है दूर ठिकाना, असा मुड़ के कोई नहीं आना। जदू कपड़े पतन ते डोसे कर याद असा कूरो से, जद कपड़े पतन ते धोसे कर याद कूरो से, कर याद असा कूरो से। याद आसी वक्त पुराना, असा मुड़ के कोई नहीं आना। याद आसी वक्त पुराना, असा मुड़ के कोई नहीं आना। तुसा रोंदे रोंदे राणा, तुसा रोंदे रोंदे राणा, असा मुड़ के कोई नहीं आना। साडा सजना दूर ठिकाना, असा मुड़ के कोई नहीं आना। असा मुड़ के कोई नहीं आना। जद कपड़े
कर याद असा कूरो से याद आसी वक्त पुराना असा मुड़ के कोई नहीं आना याद आसी वक्त पुराना असा मुड़ के कोई नहीं आना तुसा रोंदे राणा तुसा रोंदे राणा असा मुड़ के कोई नहीं आना साडा सजना दूर ठिकाना असा मुड़ के कोई नहीं आना असा मुड़ के कोई नहीं आना असा मुड़ के कोई नहीं आना ज्यादा तेज सर्फ एक्सेल। अच्छा बादल साहब ये ट्रेंचेस का क्या है? यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा ट्रेंचेस देख रहा हूँ इस जगह पर। जी ये जो फॉरवर्ड डिफेंसेस होती है एक बटालियन की एक कंपनी की, तो विद इन बटालियन जो पोस्टें होती है वो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट को कनेक्ट करती है। अच्छा, जो इसका एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जो है वो ट्रेंचेस बनी होती हैं। बिल्कुल जी। आम दिनों में क्या लाइफ क्या होती है? ये सोल्जर्स तो हैं, अब हमने इनसे मुलाकात भी की, ये टाइम अपना किस तरह से गुजारते हैं यहाँ पर? तो ये जिस तरह से मैंने कहा कि ये बड़ा दूर अफ्तादा इलाका है जी, क्या एक्टिविटी होती है इनकी, उनको मसरूफ आप किस तरह से रखते हैं? जी नॉर्मली एक कंपनी की स्ट्रेंथ होती है 130 तक, 140 तक डिपेंड करती है। जो इनकी रूटीन होती है फर्स्ट टाइम सुबह और शाम को, ये एक फर्स्ट लाइट और लास्ट लाइट पे एक मुकम्मल स्टैंड टू टाइमिंग होती है। स्टैंड टू मीन्स के मुकम्मल अलर्टनेस होती है, यानी ये वो टाइमिंग होती है जहाँ पे दुश्मन की तरफ से खतरा हो सकता है। तो वी ऑब्जर्व स्टैंड टू, थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ आपसे। अच्छा, तो वी ऑब्जर्व स्टैंड टू फर्स्ट लाइट एंड सेकंड लास्ट लाइट। जो दरमियान में दिन का पोर्शन होता है उसमें हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा। इसमें ये जो अपनी वेपन क्लीनिंग होती है, वेपन कैडर्स होते हैं, वेपन का ख्याल रख, मेंटेनेंस होती है, इक्विपमेंट मेंटेनेंस होती है। शाम के टाइम हम है गेम पे। अच्छा, तो एक तो आप इन्हें जो है वो वेपन मेंटेनेंस, ये भूल भुलैया से बनी हुई है, नहीं ये दूसरे पोस्ट है, नहीं हम इस जगह स्ट्रीट पोस्ट जाएंगे। ये आप मेरा ख्याल है जरा अगर हम आपको दिखा सके, ये ट्रेंचेस के अंदर जो है वो माहौल थोड़ा सा इस तरह से होता है। आपको एक रास्ता, दूसरे रास्ते और तीसरे रास्ते से दुश्मन से छुपे, ये थोड़ा सा कवर, मेरा ख्याल आपको ये सरकंडों का फॉरेस्ट का भी मिलता है। जी जी, तो इनसे छुपते छुपाते जो है वो जान लेते हैं। जी अब ये एक और दो रास्ते, ये मुख्तलिफ रास्ते हैं, एक ही पोस्ट की तरफ जा रहा है। जो फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड पोस्ट एक दूसरे को कनेक्ट करती है वो थ्रू दिस कॉन्फ्रेंस होती है। जो ये हमारा जिस जगह से हम आए हैं दिस वाज कंपनी हेडक्वार्टर, तो कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ से ये रास्ता जा रहा है। कंपनी हेडक्वार्टर जी, और सारा इस वजह से क्योंकि फॉरवर्ड पोजीशन पे जब आपको मूव करना है तो ताकि जो है वो नजर ना पड़े, दुश्मन आपको देख। बिल्कुल जी, कंसेप्ट इनका यही है कि दुश्मन की ऑब्जर्वेशन ना हो और फायर से बचता था। और आप जो है वो फ्रीली जो है वो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है जी तो जो है वो आप जा सकते हैं। बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमारी इसमें ट्रिप्स की होती है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से? कैसी जा रही है आपकी ड्यूटी, कैसी जा रही है? बहुत अच्छी ज़बरदस्त है। अच्छा, तैयार खड़े? इंशाल्लाह तैयार करें। अच्छा, जरा थोड़ा सा अगर हम आगे आए, और ये बिल्कुल दिस इज रेवती, दिस इज रेवती, हियर इट एक्ट्स एज LOC। अच्छा, ये LOC जी, इसके अक्रॉस आपको सामने एक क्लम्प ऑफ ट्री नजर आएगा, बिल्कुल जो ब्रिज के सर। दिस इज एनिमी ऑब्जर्वेशन पोस्ट 10। अच्छा, और ये का एनिमी स्क्रीन पोस्ट है। अच्छा, तो वी स्क्रीन अगेंस्ट स्क्रीन। दिस इज जीरो लाइन, और ये वो जगह है जहाँ पर फिर द एक्शन टेक्स प्लेस। माजी साहब, हालात क्या रहे हैं पिछले 8-10 महीनों में? कितनी हीट जो है, नॉट जस्ट दिस सेक्टर, LOC के ऊपर कितनी हीट जो है वो आई है कश्मीर वाले फ्रंट के ऊपर? यहाँ पे जिस एरिया में हम खड़े, यहाँ पे हमने इंटेंसिव एनिमी फायर देखे।
जो कि सामने एनिमी पोस्टें हैं, इधर से इसके राइट साइड से मॉर्टर फायर, उससे भी बड़ा डायरेक्ट फायर, इनडायरेक्ट फायर। अच्छा, तो इसका मतलब है काफी हालात, बहुत हैवी फायर, बहुत हैवी एंगेजमेंट रही है यहाँ पर। बिल्कुल, ऑलमोस्ट दिन को कोई 4 से 5 घंटे यहाँ पे मुसलसल डुएल होती थी। हमारे साइड से भी फायर होता था, उनके साइड से भी होता था। 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे मुसलसल फायर। इस पोस्ट ने और पीछे पोस्ट ने काफ़ी हैवी फायर रिसीव किया है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे डिफेंसेस स्ट्रेंथन की है और उनको भी जितना नुकसान दिया है, तो वी ऑब्जर्व देम। सवाल पूछा था इधर क्या चल रहा होता है जब फायर आता है, व्हाट आर द फर्स्ट थॉट्स, ज़हन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? हमारी पहली बात तो ये है कि हमने उनसे अपने आप को एक तो उनके फायर के जहाँ से निकलता है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि हम कहाँ से इनके फायर निकलता है। सेकेंडली, हाउ वी डू रिप्लाई देम, तो हमने उनको जवाब देने का सोचते हैं, कैसे हम उनको जवाब देते हैं। घर वालों का ख्याल आता है? घर वालों का जीवन तो ख्याल तो आता है, स्पेशली हम जब इस एरिया में सोल्जर सर्व करता है तो इस एरिया में भी, और ख़ासकर जो आर्मी बॉर्डर पे होती है, तो टाइम तो ये हमारा भी मतलब है कि अभी हमारा पैशन है, हमारा जॉब है, बट सम टाइम जब ख्याल आता है तो अपने टाइम पे जब छुट्टी मिलती है तो भी गो बैक। घर वाले खुश तो होते होंगे, तो वो इंतज़ार करते हैं और आप तो उन्हें मिस करते होंगे। बिल्कुल, मैं पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी इस जगह पे मिस करते हैं, बट ड्यूटी इज़ ड्यूटी। मैं इस वजह से इस पूरे इलाके का जो है वो चक्कर लगा रहा हूँ ताकि एक आइडिया हो सके कि एक जो पोस्ट है उस पर लाइफ क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? तो इस वजह से ज़रा मैं अंदाज़ा लेना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो लाइफ क्या होती है और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो किस तरह से जो है वो यहाँ पर जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं। कैसी ड्यूटी गुजर रही है जी इधर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ड्यूटी गुजर रही है, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है, हमें जो है ना वो बड़ी मोहब्बत है, इससे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है LOC पे ड्यूटी देते हुए। उस वक्त क्या फीलिंग्स होती हैं जब ये फायर आ रहा होता है? हमने सुना है ये 2-4 महीने तो ऐसा फायर आया कि बस एक गोला उधर से और एक गोला उधर से। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा अच्छा महसूस हुआ है, उसमें कोई डर नहीं था, कोई झिझक नहीं था, क्योंकि ये हमारे दुश्मन की तरफ से फायर था। फायर का बड़ा शानदार जवाब दिया उनको, उनकी तोपों को हमने खामोश करवाया। दुश्मन जो है वो सदियों याद रखेगा कि छम सेक्टर पे हमारे ऊपर किसी ने फायर किया है। तो साहब क्या अभी हालात जो है वो यहाँ पर क्या है? अभी पुरसुकून है यहाँ पर? पुरसुकून तो हम फुली तौर पर तो नहीं कह सकते। आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरह के चल रही थी, पेचीदगी हो रही थी, हालात ख़राब थे, तो अभी तक अंदरूनी हालात उनके लिए तो ख़राब ही रहते हैं हमारे हवाले से, कि वो यही समझते हैं कि कब ना जाने जो है वो हमारे ऊपर किसी भी किस्म की मुसीबत आ सकती है। आप तो आंखों में आंखें डालकर बैठे हुए हैं। ऐसे ही है। तो क्या फीलिंग क्या होती है जब बिल्कुल आपके सामने बैठा हो और उसका भी कोई पता नहीं है कि कब जो है वो वहाँ से फायर खुल जाए, और फिर ऐसा है दुश्मन है जो कि हमेशा से आपका दुश्मन रहा है? अच्छा भाई, हम इनकी गोलियों से तो डरने वाले नहीं हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह के मुसलमान को, मोमन को इसी चीज़ पे नाज है कि वो हर वक्त इसी तजूम है कि कब उसको शहादत नसीब हो। हज़रत खालिद बिन वलीद से मुतल्लक आप जानते होंगे कि उन्होंने सारी ज़िंदगी शहादत की जुस्तजू की है, सारी ज़िंदगी उन्होंने शहादत की जुस्तजू की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उनके ही पैरोकार हैं, हम भी उनके नक्शे कदम पर चलने वाले, और हमें इंशाअल्लाह शहादत की जुस्तजू है। अगर इस मुल्क के अजीज़ पर, इस वतन पर हमारी जान नसार हो तो हमें इससे बढ़कर और कोई इनाम नहीं है हमारे लिए। और घर वाले वो क्या कहते हैं ड्यूटी पे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, वो बहुत खुश हैं। मैं तो वैसे भी फौजी हमारी माएँ तो पहले से वो डिसाइड कर लेती हैं कि जो बच्चा जा रहा है ये मुल्क के लिए, अभी ये हमारा नहीं है। मगर वो परेशानी तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं है। आपको घर वालों की तो कोई परेशानी नहीं है? ऐसे कुछ भी नहीं होता है। अभी जैसे कि ईद का मौका है, आपको पता है, तो इस मौके पे हर बंदे की ये कोशिश होती है कि घर में उसकी ईद हो, लेकिन एक वाहिद फौजी होता है कि जो अपने मुल्क के लिए इस बॉर्डर पे और अपने मुल्क की खातिर जहाँ पे भी मौजूद है वो खुश खुरम जो है वो
उसी जगह पे ईद करना अच्छा, खुशी से ईद करता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। बड़ा जो है वो मुल्क के लिए बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। यहाँ पर दिन गुजार कर अब हमारा वापस जाने का जो है वो टाइम आ गया है। अगर जाते जाते मैंने सिर्फ ये सोचा कि कुछ एक लम्हा इस जगह पर खड़े होकर देखा जाए कि यहाँ पर जो ज़िंदगी है, जो फौजी जवान के फ्रंट पर खड़ा होता है, उसके दिमाग में, उसके जहन में क्या चीज़ चल रही होती है, उसके सामने क्या होता है और वो महसूस क्या कर रहा होता है। और कुछ ऐसी चीज़ जो है यहाँ पर सिर्फ आप खड़े तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर ड्यूटी देना असल में चीज़ क्या है, कि कितनी बड़ी बात है कि आप सब आराम छोड़ के, सब आसाइशें छोड़ के, नौकरी तो कोई और भी की जा सकती है और शायद ये जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा जो है वो पैसे भी कमा लें, मगर वतन की जो खिदमत जो यहाँ पर खड़े होकर की जा रही है वो शायद कहीं और नहीं हो सकती। और एक आम फौजी की ज़िंदगी एक पोस्ट के ऊपर और ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात इंतहाई ख़राब हों, जब ऊपर से ख़तरा हो, किसी भी वक्त फायर आ सकता है, किसी भी वक्त जो है वो निशाना बनाया जा सकता है, तो उनकी ज़िंदगी क्या होती है, वो क्या फ़ील करता है, यही मैं आपको दिखाना चाहता था। और यही कुछ मैंने भी यहाँ पर आकर महसूस किया। ये बिल्कुल सामने दिस इज़ द ज़ीरो, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसके उस पार है तो कश्मीरी, मगर ये वो भारत के ज़ेर तसल्लुत है और ये वो हिस्सा है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। बड़ा फ़र्क है दोनों में। और ये जो कहानी जो हमने आज आपकी पोस्ट की सुनाई है, ये तकरीबन इस कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल का जितना बॉर्डर है, इस सारे के ऊपर यही कहानी जो है वो सुनने को मिलती है। यही इसी तरह से जो जवान हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इसी तरह से जो है वो अपने शब रोज़ जो है वो यहाँ पर गुजार रहे हैं और यही जज्बा है, इसी तरह से जो है वो लाइफ है और इसी तरह से जो है वो वतन की हिफाजत कर, यही कहानी है जो कि इस लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ चलती है। और ये कहानी है हमारे फ़ौजी जवानों की, वतन के उन बेटों की